Assalamualaikum students, welcome to online classes of Air Foundation School System. Today our lecture is for grade 4 step by step English grammar class 4 Air Foundation series. Today we will study 3 chapter, lesson number 1 proper noun, lesson number 5 noun, and lesson number 6 singular and plural. Let's start our first chapter, proper noun. What is noun? The noun is the name of a person, place or thing. नाउन किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को बोलते हैं. नाउन में हमारे पास उसकी जो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिसमें से आज हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. जब हम किसी चीज़ का, जगह या शख्स का स्पेसिफिक नाम लेके बात करते हैं तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन होता है. एंड द प्रॉपर नाउन बिगिंस विद कैपिटल लेटर. और प्रॉपर नाउन जब हम लिखते हैं तो उनको हम लोग कैपिटल लेटर के साथ लिखते हैं. जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, निदा इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल, हिमालया, ईगल, रावी, एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड, डॉक्टर कैसर एंड मिस सारा. दीज आर द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, सो दीज आर द प्रॉपर नाउन एंड वी मस्ट राइट देम इन कैपिटल लेटर. And the last examples are the word miss and doctor are titles. They also begin with capital letter. अब miss and doctor जो होता है एक टाइटल होता है जो हम उस पर्सन के साथ लगाते हैं. अब डॉक्टर जो MBBS होगा या उसके पास डॉक्टर की डिग्री होगी तो हम उसी को डॉक्टर बोलेंगे. हम हर दूसरे किसी शख्स को डॉक्टर नहीं कहते, इसलिए एक ये टाइटल होता है, तो इसलिए हम इनके साथ इनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं. We also use capital letter for the first letter of the first word and other important word in the title of book, films and plays. अब हमारा जो कैपिटल लेटर होता है वो एक वर्ड का फर्स्ट वर्ड होता है. हम लोग उसके सारे वर्ड नहीं कैपिटल लिखते, जस्ट उस वर्ड का फर्स्ट वर्ड जो होता है हम कैपिटल लिखते हैं. और उसके अलावा अगर हमारे पास कोई बुक है या किसी भी चीज़ का कोई टाइटल है, फिल्म है, प्ले है, तो उसको हम लोग उसको कैपिटल में लिखते हैं. सो प्रॉपर नाउन हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम होता है, स्पेसिफिक जगह का नाम होता है, स्पेसिफिक थिंग का नाम होता है. जब हम उसको उस चीज़ से, अब हम लोग सिंपल अगर गर्ल और बॉय बोलते हैं तो हम उनके साथ वो हमारे पास प्रॉपर नहीं, वो कॉमन नाउन होते हैं. बट जब हम किसी गर्ल का नाम लेंगे या किसी बॉय का नाम लेंगे तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन्स होते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं. दीज आर द सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन. K2, Dr. Ahmed, Abdul Qadir Khan, the well-known scientist, Wordsworth, the well-known poet, Quaid-e-Azam, founder of Pakistan, and Allama Iqbal, our national poet. So let's start the chapter number 5, nouns. As I told you, noun is the name of person, place or thing. But in this chapter we will study about the compound noun. Compound noun. What is compound noun? The combination of two words are called compound noun. जब हम two words को combine करके एक word बनाते हैं तो वो हमारे पास compound noun होता है. A compound noun is made up of two or more words. Two या more than two words को जब हम use करके एक word बनाते हैं तो वो हमारे पास होता है compound noun होता है. प्रॉपर नाउन, एज आई टोल्ड यू, प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक जगह या चीज़ के नाम को बोलते हैं. कॉमन नाउन आपको पता है, कॉमनली हम किसी भी चीज़ का नाम ले लें. और कंपाउंड नाउन होता है कि जब हम दो चीज़ों का नाम लेके उसको एक चीज़ बनाते हैं, वो हमारे पास कंपाउंड नाउन होता है. जैसे मैच, बॉक्स. मैच एंड बॉक्स आर टू डिफरेंट वर्ड. व्हेन वी कंबाइन देम वी मेक अ न्यू वर्ड, मैच बॉक्स. ग्रास एंड होपर. ग्रास होपर, मोटर प्लस साइकिल, motorcycle. So these are the compound noun. In this column you can see airfield, banknote, bathroom, nightmare, gunfire, swimming pool. So these are the compound noun. दो चीज़ों को दो वर्ड्स को मिलाकर हम लोग एक वर्ड बनाते हैं जिसको हम लोग कंपाउंड नाउन कहते हैं. Some other examples are book plus shop, bookshop, bed plus room, bedroom, chair plus lift, chairlift, tooth plus brush, toothbrush, ball plus point, ballpoint. So our last chapter, chapter number 6, singular and plural. अब singular plural हम लोग जब लिखते हैं तो
हर किसी के साथ हम सिर्फ एस नहीं लगा सकते, डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे कि सिंगुलर हम लोग एक सिंगल चीज़ को बोलते हैं और प्लूरल हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, मतलब हर वर्ड्स के आगे वो एक अलग टाइप का प्लूरल बनता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में उन्होंने कहा बाय एडिंग एन एस एट द एंड, जिनके एंड पे सिर्फ हम लोग एस लगाते हैं, कोई और वर्ड लगाते नहीं हैं, और एस लगा के हम उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे काउ काउस, ब्रदर ब्रदर्स। एंड द सेकेंड वन इज बाय एडिंग IES टू वर्ड्स दैट एंड इन वाई, जिन वर्ड्स के एंड में वाई आता है उनके आगे हम लोग वाई को हटा के IES लगा के उसको प्लूरल फॉर्म में बनाते हैं। जैसे बेबी, तो उसके आगे से वाई हटा के हमने बेबीज़ IES लगा दिया। स्टोरी, स्टोरी के आगे से वाई हटा के हमने IES लगा दिया, स्टोरीज। बाय एडिंग ES टू वर्ड दैट एंड इन S, CH, SH एंड X, आप जिन वर्ड्स के एंड पे S, CH या SH या X आता है तो उनके आगे से हम लोग ये तीनों वर्ड्स हटा के सिर्फ ES लगाते हैं। मतलब हम लोग उनके आगे S नहीं लगाते, हम लोग उनके आगे ES लगाते हैं जिनके एंड में S, CH, SH या X आता है। जैसे वॉच, वॉचेस, सैश, सैशिस एक्सेट्रा। बाय एडिंग ES टू वर्ड्स दैट एंड विद O, अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिनके एंड पे O आता है तो हम लोग उसके आगे भी ES लगाते हैं। बेफेलो, बेफेलोस, मैंगो, मैंगोस। देर आर सम रूल फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन, आप सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में चेंज करने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। सम वर्ड्स एंडिंग विद O टेक ओनली S एंड नॉट ES, अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं हमारे पास जिनके एंड पे O आता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जिन वर्ड्स के एंड पे O आता है उसके आगे हम ES लगाते हैं। बट कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनके आगे O तो आता है बट हम उसके आगे ES नहीं जस्ट S लगाते हैं। जैसे फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोज। द वर्ड एंडिंग विद F और FE आर चेंज बाय एडिंग VES, जिन वर्ड्स के आगे F या FE आता है तो उस F और FE को हम लोग हटा के उसके आगे VES लगाते हैं। थिफ, थीफ, थीव्स, knife, knives और wife, wives. Some words ending with F may not take a VES after them. अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनके आगे हम F तो लगाते हैं बट उनको हम लोग हटा के VES नहीं लगाते। जैसे क्लिफ को हम क्लिफ्स ही लिखते हैं, रूफ को हम लोग रूफ्स ही लिखते हैं। Some noun are used in their plural form only, अब कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हम लोग यूज़ ही एज अ प्लूरल ही करते हैं। जैसे जीन्स, सीजर्स। सम नाउन रिमेन इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली, अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे पास बिल्कुल सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, उनका प्लूरल नहीं होता। जैसे शीप, हेयर, राइस। देर आर सम वर्ड्स विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल, अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इस तरह का कोई भी रूल फॉलो नहीं होता। जैसे मैन को हम लोग MAN होता है तो जब हम उनको प्लूरल में लिखते हैं तो MEN लिख देते हैं। वो मैन के आगे वो मैन, चाइल्ड के आगे चिल्ड्रन। सम नाउन फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग S टू द फर्स्ट वर्ड, अब कुछ वर्ड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट वर्ड के आगे हम S लगाते हैं, बाकी वर्ड्स के आगे S नहीं लगाते। जैसे सन इन लॉ 3 वर्ड्स में बनता है तो इसके सिर्फ फर्स्ट वर्ड के आगे हम S लगाएंगे, सन्स इन लॉ। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। तो इस तरह हमारे पास सिंगुलर प्लूरल बनते हैं। इनके कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम लोगों को हमारी प्रोनाउंसिएशन से भी क्लियर हो जाते हैं और हम लोगों को वैसे भी वो उस रूल के अकॉर्डिंग लिखने पड़ते हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक। यू मस्ट राइट द एग्जाम्पल ऑफ दीज 3 चैप्टर ऑन योर नोटबुक्स। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।